चलो, सबसे पहले हम लोग 23 का पेपर करेंगे। 23 में क्या पूछा था वो देखते हैं। देखो, ये है आपको 23 का क्वेश्चन। लास्ट ईयर जो सीमैट हुआ था, तो सीमैट में ये सेट पूछा था। ऑलरेडी मैंने ये सेट कराया हुआ है गाइस, ठीक है। आप लोग अगर जानते, क्लास अटेंड करते हो रेगुलर, तो डेफिनेटली ये सेट कर पाओगे। सेट देखो गाइस, क्या पूछा है कि यहाँ पे आपको कुछ प्लेयर्स ये सब दे दिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ ये टूर्नामेंट दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मोर देन 60 है, मोर देन 20 है। और बाकी यहाँ पे लाइक PQR आपको प्लेयर्स ये सब दे दिए। तो मतलब जो जितना स्कोर किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स भी यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि लाइक मतलब क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग। तो फिर देखते हैं क्या क्या पूछा है यहाँ पे। मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये 300 प्लेयर जो है, और बाकी ये सब चीज़ है। अगर देखो guys, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। डेटा भी आप लाइक जो अभी डेटा है, इसको इसको आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। जो परसेंटेज में दी हुई है, आप इसको अभी भी कर सकते हो या फिर बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। बट जो न्यू हो, मैं बता देता हूँ डेटा कैसे सॉल्व किया जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। सो देखो गाइस, सबसे पहले आपको जैसे कि बॉक्स दिया हुआ है, P Q और R दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोर देन 60 प्लेयर है, मोर देन 40 और मोर देन 20 है, ठीक है। तो आपको जैसे चीज दिया हुआ है, तो PQR का यहाँ पे निकालो। मतलब 25% ऑफ किसका निकालोगे यहाँ पे, जो आपका टोटल प्लेयर उसका निकालोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 25% मतलब बाई 100 इंटू 300, ठीक है। तो इसको 3 से कट करोगे, 100 को 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आपको 75। तो ये नंबर में आ गया, ठीक है। तो ये चीज क्या आ गया आप लोग को, नंबर में आ गया। ओके। देन अगर इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, तो 25, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ। डायरेक्ट 25% अगर करते हो ना, तो 25% इंटू 300, तो 300 का 2 जीरो और परसेंट का 2 जीरो डायरेक्टली कट जाता है। तो उतना 100 लिख के मत करना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग नहीं हो, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी कितना आ गया आप लोगों को, 75 आ गया। 20% इंटू 300 आएगा तो कितना होगा, 23 का कितना होता है, 60 होता है। परसेंट से डायरेक्ट 2 जीरो हटा दो। 35 इंटू 3 कितना होता है आप लोग को, 105 होता है, ठीक है। 30% इंटू 300 ये कितना हो जाता है आप लोग को, 90 हो जाता है। ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 80 को 240 हो जाएगा ये। 6 3 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 210 हो जाएगा। 7 3 21 होता है, ठीक है। तो ये डेटा जो मैंने सॉल्व किया है, सभी को समझ में आया? जो न्यू हो सबको आया, क्लियर है? बोलो। ठीक है। सो गाइस देखो, मैं डेटा आप लोग के लिए सॉल्व कर लिया हूँ, बट जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे भी कर सकते हो डेटा सॉल्व, ठीक है। वैसा कुछ इशू नहीं है कि आप स्टार्टिंग में करो या फिर बाद में करो, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखो, पहला क्वेश्चन ये है इसका। नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर लेस देन है और इक्वल टू 40 रन है, ठीक है। इन टूर्नामेंट क्यू है, इज व्हाट परसेंट है, मतलब डैश परसेंट है, मोर देन नंबर ऑफ प्लेयर्स है हु स्कोर्ड 60 रन इन टूर्नामेंट P एंड Q टुगेदर आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गाइस, आपसे क्यू का पूछा है, तो क्यू पे ध्यान दो आपको कि नंबर ऑफ प्लेयर्स है हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 40 रन है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस क्या है, हु स्कोर्ड पहले लेस देन देखो और इक्वल टू देखो, ठीक है। गाइस जब भी आपको यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब भी आपको लेस देन या फिर इक्वल टू बोले, लेस देन और इक्वल टू, तो उसको गाइस हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे, टोटल से। उसको किससे करो गाइस, सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल से, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है, मैं भी बता देता हूँ जस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखो, पहला तरीका देखो, 40 रन का है ना, तो 40 रन पे देखो कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है। 40 रन का आपको दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है। और आपको किस में बोल रहा है, क्यू में बोल रहा है। तो क्यू में गैस हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पे, क्यू में आप लोगों को ये चीज दिख रहा है, 90 चीज का बात कर रहा है, 90 का बात कर रहा है, ठीक है। और हम लोग का टोटल कितना है, 300 है। तो यहाँ पे लेस देन पूछा है गाइस, लेस देन और इक्वल। तो लेस देन और इक्वल जब भी पूछे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल में से जो उसका वैल्यू दिया हुआ है 90, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? तो 300 में से 90 करोगे तो 210 आता है। यहाँ तक बात गाइस समझ में आया सभी को? ये रहा आपका पहला मेथड,
ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का। दूसरा मेथड क्या होता है, डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, जो आपका ऑलरेडी चीज दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि जो आपका यहाँ पे जैसे कि लेस देन और 40 का है, तो आपका जो चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्यू का देखोगे, ठीक है, क्यू का कहाँ गया, ये चीज है ना, हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ। तो क्यू का देखोगे आप 30% है यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपको मोर देन है बट आपसे लेस देन पूछ रहा है। तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, 100 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाता है यहाँ पे 70%। तो 70% ऑफ जो आपका टोटल है वो चीज कर दो। तो 70% ऑफ 300 करोगे तब भी 210 आएगा। तो इस दोनों मतलब इस दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हो जब भी आप लेस देन और इक्वल टू दिया रहे तो, फॉर ए पर्टिकुलर जो भी टूर्नामेंट क्यू पी आर जो भी दिया हुआ है। यहाँ तक गए, सबको समझ में आया, बोलो क्लियर सभी का? ठीक है, चलो, ओके। अब गाइज मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो आपका हो गया क्यू का। अब आपको बताना है यहाँ पे कि 60 डन इन पी एंड क्यू टुगेदर है, मोर देन है, तो ये तो इजी है, मोर देन तो आपको पता है। तो पी और क्यू का निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ निकाल लेते हैं। पी का कितना है मोर देन, पी का ये रहा आपको 75, और क्यू का भी आई थिंक 75 है, ये दोनों, ठीक है। उस दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 सात सात 14 होता है और ये 15 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा ये, ठीक है। और गाइज एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, जब भी आपको परसेंट मोर देन किसी से पूछे कि ए से बी ज्यादा कितना ज्यादा है, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100, ठीक है, या a माइनस बी बाई बी इंटू 100, मतलब x से y ज्यादा है, कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है। तो 210 माइनस 150 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 150, क्योंकि ये आपका b है और ये आपका x है, मतलब ये x है और ये y है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का 60 हो जाएगा, तो 60 बाई 150 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 फाइव ज़ा और ये 20, तो ये कितना आ जाएगा आपको 40, 40, तो 40 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है गैस यहाँ तक सभी का, बोलो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। तो जितने मेथड होते हैं, आपको जो मेथड पसंद है आप उससे बना सकते हो, ठीक है। और गाइस जामिया में भी आप इसी तरीके के क्वेश्चन पैटर्न देख सकते हो, इससे भी इजी है जामिया में। जामिया में तो गाइस एक छोटा सा आप लोगों को मैंने देखा है बार ग्राफ ये सब पूछा है, बार ग्राफ का ऑलरेडी मैंने आप लोग को रिकॉर्डिंग सेशन में दिख जाएगा कि हर एक चैप्टर का मैंने वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया है। तो उस लेवल का है नहीं जामिया में, जामिया में इससे भी लेवल ईजी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर्ड मोर देन 60 रन इन टूर्नामेंट क्यू है, ठीक है। और द नंबर ऑफ प्लेयर, देखो यहाँ भी गाइस ये चीज आया स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू आ गया यहाँ पे टू 20 रन है, क्यू और टुगेदर का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस वही है, क्वेश्चन को बस घुमा दिया है, बाकी और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, इसको सॉल्व करो। 60 रन है मोर देन क्यू में, देखो क्यू का के कहाँ है, ये चीज है, क्यू में 60 रन का देखो यहाँ पे ये चीज है, तो कितना 75, ठीक है। तो क्यू का यहाँ पे 75 लिख लो, ठीक है। और क्यू और आर का टुगेदर है ना, तो क्यू प्लस आर का टुगेदर लिख लो, लेस देन है 20 रन का देखना है, ठीक है। देखो आप दोनों मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्यू का मेरा 20 रन पे देखो, ये चीज देखो, ठीक है। तो 180 है यहाँ पे और एक आपको है 210 है, तो एक आपको क्या करना है, क्यू के लिए आपको 300 में से 180 माइनस करना होगा और आपको 300 में से 210 माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको 120 और इसका कितना आ जाएगा आपको 90। या फिर मैंने जो अनदर मेथड बताया आपको, ये क्या करना होगा, आपको जो भी परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 60 70, तो 60 160 जो परसेंट है यहाँ पे जो मोर देन 20, बट लेस देन कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 दिस टू 40%, और 100 माइनस 70 दिस टू बी 30% आर का। तो एक आपको आ गया यहाँ पे 40%, मतलब 40% ऑफ 300, और एक आपका आ गया 30% ऑफ 300, ठीक है। तो आप जिस मेथड से बनाओ आपकी मर्जी है,
ठीक है, मेरा काम है बताना। ठीक है, तो इसको कितना आएगा सॉल्व करने पे, कर लो। ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 120, पहला वाला। दूसरा आ जाएगा आपको यहाँ पे 90। ठीक है, तो दोनों का बात सेम ही है। अब क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो ठीक है रेशियो बता दो इसको। पहला 75 है, ठीक है, और इस दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, तो 75 और 210 का आपसे रेशियो पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 15 से घटेगा ना, 15 फाइव जा हो जाएगा, और 15 वन जा, और 15 फोर जा 60। तो 5:14 डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है सभी का, ये आंसर बी। ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है वो स्कोर मोर देन 60 रन इन ऑल टूर्नामेंट है, मतलब तीनों में बताना है। ठीक है, तो यहीं पे तो ऐड कर देते, देखो मोर देन 60 यही है, तो तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 75 75 कितना, 150, और 60 कितना हो जाता है, 210। तो 210 इसका आंसर हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है गाइज, क्लियर है। चलो 210 इज योर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। If L is the number of players who scored more than 40 run tournament P and M, sorry P है, okay, and M is the number of player है who scored less than or equal to 40 run in R है, तो M minus L आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले जो आपका ये जो दिया हुआ है L को, L से रिप्रेजेंट कर दिया है टूर्नामेंट P को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, L को ही लिख दो यहाँ पे, L जो है आपका टूर्नामेंट P है। ठीक है, तो देखो एल का कितना है यहाँ पे, 40 रन वाला। ये रहा ना एल, जो टूर्नामेंट पी है मेरा। ठीक है, कहाँ गया ये चीज, हाँ 105 है ना, ये चीज 105 हो गया ये, तो 105 यहाँ पे लिख दो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा हो गया ना, हाँ चलो बढ़िया। और एक है आपका एम। ठीक है, क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू पूछ लिया, किस पे, 40 रन पे, जो आर का बताना है। ठीक है, तो आर का कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, तो आर का आपको यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आर का यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है, मतलब 40 वाला था, तो 100 माइनस ये कर दो। ठीक है, मतलब 300 माइनस 90 करो, तो 300 माइनस 90 करो तो कितना आएगा यहाँ पे, 210 आएगा, या फिर 70% ऑफ 30 से, मतलब 70 जो बच गया तो 210 आएगा तभी भी, तो 210 आ गया इसका। ठीक है, तो एम माइनस एल कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210 में से 105 माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, 105 ही आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो गाइस, एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर है वो स्कोर मोर देन 20 रन इन ऑल 3 टूर्नामेंट है। ठीक है, तो देखो 20 रन का है ना, मोर देन, ये देखो मोर देन 20 है, इस चीज को ऐड कर दो, आप एवरेज निकालना है, 0 8 4 12 13 4 5 6 बाई 3, 3 2 3 210 है इसका, इसका भी 210 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया गाइस, जो 5 इसमें क्वेश्चन थे इस सेट में, सब कोई ने कुछ, किसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, देखो सीमेट का डीआई उतना बहुत इजी है। ठीक है, वैसा कुछ है नहीं सीमेट के डीआई में। ठीक है, मतलब एक बार देखोगे तो अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, वैसा कुछ है नहीं इस समय डीआई में। ठीक है, जिस लेवल का आप लोग एसआरसीसी करके आए हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर ये एक सेट है। देखो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि आपको ए से जी पे है, एंड क्या बोला है यहाँ पे कि कंपनी ए और जी प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट है, कंपनी प्रोड्यूसिंग लेस देन है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू होगा इसमें। ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा वो चीज़ देखो यहाँ पे। तो इतने सारे यूनिट्स दे दिए हैं आपको, तो पहला ऑप्शन से चेक करो, पहला ए और बी ठीक है कि नहीं,
फिर या फिर बी और सी ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले गाइस देखो, आपको तो एक एक करके सबका निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे, चलो। जैसे कि गाइस देखो, ए का यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं। ए का 16% ऑफ टोटल कितना है, 1500। देखो गाइस, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप लोग को यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे निकालता हूँ, ठीक है। आप लोग फिर देख लेना। 16% ऑफ 15 करो यहाँ पे डायरेक्टली। तो जब 16% इंटू 1500 करोगे तो आपको आएगा 240। तो यहाँ पे 240 लिख देता हूँ मैं ग्राफ में ही, ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो क्या है दूसरा, बी 11% है ना। तो 11% ऑफ 1500 तो आएगा 165, ठीक है। 21% यहाँ पे लिख लो, ठीक है। 21% तो आएगा 315, ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ पे 9%। तो 9% आ रहा है आपको 135, ठीक है। ई कितना है, 26%। तो 26% कितना आ जाता है, 390, ठीक है। उसका 5% कितना आ जाता है, 15 5 से 125 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हो गया आपको। अच्छा 15 था ना ये, तो 5% है ना, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। 575 होगा यार, 15 5 से 75 होता है ना। एक सेकेंड, ये 75 होगा। और 12% यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। तो 180 आ जाएगा। तो ये रहा आपको मतलब पूरे ग्राफ का जो नंबरिंग है यहाँ पे, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका काम है कि बताओ ये सब चीज ट्रू है कि नहीं। देखो ट्रू कौन सा होगा, वो देखो यहाँ पे। कंपनी ए और जी जो है मिलकर 500 बना रहा है, मोर देन ज्यादा है। तो कौन सा है आपका, ए और जी कौन सा है। ए यहाँ पे 245 है, और जी है यहाँ पे कितना है, 180 मैंने लिखा है ना। तो 240 180 कितना हो जाएगा आपको, 200 हो गया ये, ओके। और 8 4 12, 3 और 4, 420 है ना। तो वो तो लेस बना रहा है, ए तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो लेस बना रहा है ना, ये तो कम हो जाएगा 500 से। तो ए तो आपका नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और बी को देखो, बी एन एफ लेस देन 250 है। तो 165 ये रहा, एंड एफ का ये रहा 75 है। तो जीरो, 7 6 7 6 15, और यहाँ पे 15 और एक 16, ठीक है। ओके, बी एन एफ का भी यहाँ पे 260 आ रहा है, ठीक है। लेस देन तो नहीं होगा ये भी, ओके। एंड इसका देखो, सी एन ई लाइक अकाउंट फॉर 705 है। सी का कितना है, 315 है, और ई का 390 है। 5 10 3 6, या इसका सही है, ये सही है आपका, सी वाला सही है, ठीक है। सी वाला तो सही है। मैंने बी गलत निकाला है क्या, सबका बी आ रहा है। बी का गलत दिया है क्या मैंने। बी का 165 था ना, और यहाँ पे किसका था, एफ का। तो कितना है, 165, सही तो है पर। अच्छा 240 होगा ना, अरे यार, ठीक है। ये भी बी और सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो एक ही तो आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, बाकी चेक करने का जरूरत है नहीं, या ठीक है, ठीक है, गलती हो गया तो। सो गाइस, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें एक ही सेट था ये। ठीक है, आई थिंक ये 2023 का ही है, स्लॉट 2 का आई थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए। ओके। ओके, इसको सॉल्व करो। देखो इसमें क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे गाइस, देखो आपसे क्या बोला है कि स्विमिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, ये सब चीज़ आपको दे दिया है। और आपको दे दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग गर्ल्स, और हैव बीन enrolled इन एक्टिविटीज है। बेस्ड ऑन द डेटा है, मैच द फॉलोइंग है, आपको ये चीज़ करना है। ठीक है, तो देखो ये मतलब अगर ये क्वेश्चन है तो देखो सीमेट में तो करने लायक है, बाकी एग्जाम में थोड़ा सा ही बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है इजी क्वेश्चन। देखो एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा आपको किस में इनरोलमेंट ये सब चीज हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखो पहले स्विमिंग का निकालो यहाँ पे। तो स्विमिंग का निकालो गाइस, आप लोग ही बताना है इसमें। ठीक है, स्विमिंग का देखो 16% है यहाँ पे। ठीक है, तो 16% हो गया यहाँ पे, टोटल यहाँ पे है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड टोटल आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 16% इंटू 3000, तो कितना आ रहा है आपको 480। ये आपको टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे गर्ल्स हो गए। तो परसेंटेज आपको दिया हुआ ये गर्ल्स का, तो 14% यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। मतलब 14% इंटू 1750, तो आ रहा है आपको 245। ठीक है, मैं यहाँ पे स्लैश डाल दिया हूँ ताकि आपको पता रहे। ये आपको गर्ल्स है। अब आपको बताना है गाइस, कभी कभी देखो बॉयज का भी आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा होगा आई थिंक इसमें रिलेटेड। ठीक है, अच्छा नीचे ही तो यहाँ पे दिया होगा या गर्ल्स, अच्छा गर्ल्स का भी है, बॉयज, अच्छा यहाँ पे देखो बॉयज का भी पूछा है। तो बॉयज यहीं पे निकाल दो। ठीक है, तो बॉयज का यहीं पे निकाल दो। ठीक है, देखो बॉयज का ऐसे ही यहाँ पे निकाल सकते हो आप लोग। तो बॉयज कितना हो जाएगा, 480 में से 240 माइनस कर दो, 245। 480 माइनस 245, तो आ गया आपका 235। तो ये रहा आपका बॉयज। ठीक है, ये गर्ल्स और ये बॉयज। ओके, यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका स्विमिंग, ये रहा आपका सिंगिंग का निकाल लो। तो सिंगिंग का कितना हो जाएगा, 21, 303, 3 2 6। ठीक है, तो 630 हो जाएगा ये। ठीक है, और 28% है ना, 28% इंटू 1750 है, तो आ जाएगा आपको 490 आ जाएगा ये। और जो बचा वो बॉयज हो जाएगा, तो 630 माइनस 490, तो आ जाएगा आपका 140। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड वाला डेटा। थर्ड डेटा देखो यहाँ पे, ड्राइंग है। तो ड्राइंग का देखो कितना है, 14% है ना। तो देखो 14 3 आई थिंक, जो 14 3 42 आई थिंक होगा ये। ठीक है, 420 हो जाएगा। एंड क्या है आपको, 16% है आपको 1750, तो आपका आ जाएगा 280। ठीक है, तो माइनस 420, तो आ जाएगा 140। ठीक है, ये रहा आपका इसका डेटा। ठीक है, ड्राइंग का। देन उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है डांसिंग का। डांसिंग का निकालो यहाँ पे, 24% है, तो 24% इंटू 3000, 720। और 20 है यहाँ पे, 20% निकालना है इसका, कितना है 1750, 350 माइनस 720, 370 इसका आएगा। ओके, अब लास्ट बचा हम लोग का हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट का 25% निकाल लो, तो 25 थ्री सा कितना होता है, 75 हो जाता है, 750 ये रहा। एंड 22% निकाल लो यहाँ पे, 22% इंटू 1750, तो 385 आ गया। ठीक है, तो 385 माइनस 750, तो 365 ये रहा। ठीक है, तो ये आपका सारे का डेटा मैं निकाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग।
ओके, तो देखो, अब आपको मैच करना है यहाँ पे मेनली। बॉयज इनरोल्ड इन सिंगिंग है एंड हैंडीक्राफ्ट है, टुगेदर है यहाँ पे। पहला है सिंगिंग, ओके, देखते हैं। सिंगिंग लेना है ये, और हैंडीक्राफ्ट है ये। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 140 प्लस 365, 505 आ रहा है, तो इसका ये आ जाएगा। तो ए का देखो ना, 3 में कहीं पे है क्या? तो एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन डी आ जाएगा बस। भाई कुछ करना भी नहीं है, बाकी सब क्यों उतना मैच करके जोड़ना उड़ना है। एक मिल गया, बाकी वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और है इसमें, आई थिंक क्वेश्चन है। नहीं, अच्छा, वही एक ही क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, ये दूसरा सेट है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको, ये सेट दिया हुआ है जो सर्विस का है, सेल्समैन है। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बहुत बता दिया है, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बता दिया है। टोटल वोटल दिया है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा, दिया है, यहाँ पे 60 लाख है। ठीक है, 60 लाख है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे दे दिया है आपको, और मेल फीमेल का जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, वो चीज़ दे दिया है। ठीक है, चलो इसको बनाओ गाइस। देखो, जैसे कि आपको पहला सर्विस है, तो ऐसे ही निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, तो सर्विस का कितना है आपको? 15% है, तो 15% आपको लेना है। तो 15% इंटू 60 लाख है, तो 60 लाख। देखो गाइस, 60 लाख आप इसको, 60 लाख को गाइस आप पहले 600 से भी निकाल सकते हो, बाकी जीरो बाद में भी दे देना, वो वैसे भी चलेगा। या फिर 60 लाख से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। 15% इंटू 600 के कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इसका आएगा आप लोग को 9 लाख के अराउंड। ठीक है, ये आ गया सर्विस सेक्टर। फिर सेल्स का निकाल लो। सेल्स का 12% है यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा 7 2, 1 2 3 4। उसके बाद आ जाएगा CM कंस्ट्रक्शन का, तो इसका कितना आपको 9% है, तो ये आ जाएगा आपको 5 4। उसके बाद आ जाएगा आपको PR, तो PR कितना है यहाँ पे? 18% है, तो ये आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 1080। तो ये रहा आपका इसका। देन आपको बताना है यहाँ पे, PR हो गया, आपको बताना है MA का। MA कितना है यहाँ पे? 21% है, तो इसका आ जाएगा 126, 1 2 3 4। ठीक है, जीरो को स्किप भी कर सकते हो आप। PT का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 19%। ठीक है, देखो 19% का आ रहा है आप लोग को 114 है, 0 0 0 0। और OT का है आप लोग को 6%, तो यहाँ पे 6% है इसका, तो 36 0 0 0 0। तो ये रहा आपका जो भी टोटल वर्क फोर्स फोर्स था यहाँ पे, ये चीज़ आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना एक चीज़ और है, यहाँ पे मेल फीमेल का यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पे जो मेल फीमेल का है, क्या है, सर्विस का निकाल लो। पहले पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द नंबर ऑफ मेल यहाँ पे बताना है। ठीक है, SA और MA का, और टोटल नंबर ऑफ एप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट और टोटल नंबर ऑफ PT सेक्टर है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ मेल फीमेल निकाली तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्या है, 3/5। पहले मेल का निकाल ले, इनटू इसका टोटल कितना है? 90, मतलब 9 लाख। तो कितना आ जाएगा ये? 9 5 = 45। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक सेकेंड में कैलकुलेट करता हूँ। 27, 1 2 3
चार पाँच डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा ये आपको, मेल का आ रहा है आपको 5 4, 1 2 3 4, ठीक है। फीमेल का निकाल लो यहाँ पे, कितना घटा लो यहाँ पे से, -9 लाख, तो आएगा आपको 360000, ये रहा आपको मेल फीमेल का, ठीक है। तो पहले इसका निकालते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसे और एम ए का पूछा है, बट ऐसे एम ए का तो निकालना पड़ेगा अभी। निकालो यहाँ पे, ऐसे का निकालो। ऐसे का है कितना है, 5 है ना, तो 5 का 5/8, ठीक है, इंटू 8 से 9 बार में, और 9 से 45, और ये कितना हो जाएगा आप लोग को, ठीक है, 7 2 1 2 3 4 0 है, -4 5 1 2 3 4, आ रहा है ये आपको 271234 0, ठीक है। इसका बताओ गाइस कितना है, आप लोग गाइस निकालो, इसका कितना आ रहा है। सीएम को किसी ने निकाला है, सीएम में कितना आया, कितना है रेशियो, 5/9 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना है आप लोगों को, टोटल 54 है, तो 9 से 6 बार में, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, और 1 2 3 4 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 4, ओके। सो ये हो गया आप लोग का, यहाँ तक आ गया। देन पीआर का निकालो। पीआर है कितना है यहाँ पे, 5 नीचे ही निकालते, पीआर का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/12, टोटल कितना है यहाँ पे 108, ठीक है। सो 12 से कितने बार में आ जाता है, 9 बार में, 9 5 जा 45 आ जाएगा ये, 4 0 लगा दो, और 108 में से 108, 1 2 3 4 -4 5 1 2 3 4, तो आएगा आपको यहाँ पे 630, ओके। तो ये रहा आपका। देन एम ए का निकालो। एम ए का कितना है यहाँ पे, 3/7 हो जाएगा, इंटू 126, डायरेक्ट कर लो, कटेगा 7 और 7 8 जा 56, और 18 3 जा कितना हो जाता है 54, ठीक है। तो 54 ये हो गया, और 4 0 लगा दो, और ये कितना रहा आपका, कितना है, 126 -54 720 000, ठीक है। ये रहा आप लोग का। फिर इसका निकालो पीटी का। पीटी का कितना आ जाएगा, 5/8 इंटू 114, 8 1 जा 9 10 11, अच्छा 8 से नहीं कटेगा क्या ये चीज, 114 है क्या ये, हाँ, ये तो नहीं कट रहा, आई थिंक पॉइंट में आएगा क्या ये चीज। 71.25 आ रहा है इसका, पीटी का, और 71.25 ये चीज आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो देखो, तो ये आएगा आपको 712
500। इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सब रफ वर्क है, ठीक है, ये रहा। एंड इसको माइनस करो आप, 114, तो ये रहा आप लोग को 427500, ठीक है, ये इसका रहा मेट। ह्यूमन कैसे फ्रैक्शन में कर सकता है? देखो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, ठीक है, या देखो इसको आप, मैं यहाँ पे जीरो लगा रहा हूँ, आप लोग जीरो नहीं भी लगा सकते हो, वहाँ पे के का यूज कर सकते हो, जैसे दो जीरो लगा देना, बाकी के यूज कर लेना। मैं आप लोगों को लैक में बता रहा हूँ क्योंकि ये लैक में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी है। तो अगर ये सेट दिया हुआ है तो सीमेट अटेम्प्ट कर सकते हो, बट बाकी सीईटी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, लाइक एसआरसीसी एग्जाम ये सब में, ठीक है। जैसे कि इसका दिया हुआ है आप लोग को 36 है, 3,60,000 है, तो 3,60,000 है यहाँ पे, तो 3/8, ठीक है, इंटू 360, 8 1 जा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, ठीक है, ये रहा आपको 45 × 3 करो, ये रहा आपको 135,123, ठीक है, और बाकी आपको 36, ये रहा आपको 225,000, तो ये रहा आपका पूरा सॉल्व करने का एक मेथड, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको लैक में जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इरेज कर देता हूँ, सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग बताना इसका राइट आंसर। पहला बताओ गाइज आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या बोला है? नंबर ऑफ मेल है ऐसे और एम ए का, तो ये रहा आप लोग का मेल है इधर और फीमेल है आपका इधर, ठीक है, तो ऐसे प्लस एम ए का मेल निकालो, ये रहा आपका ऐसे 145 है, ठीक है, और ऐसे का ये रहा और एम ए का ये रहा 54, 540 यहाँ पे निकालो, तो 145 में 40 लगा दो, और इसका कितना है आपको 54,000,000, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको 9, ठीक है, इतना आ गया। एंड देन कितना है आपको पीटी का टोटल निकालना है, यहाँ पे पीटी का है आपको टोटल 144, कितना ज्यादा है ना परसेंट ये बोल रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 199 इसका आ गया, और 114 निकाल लो, और 199 नीचे लिख दो, तो डिवाइड करो कितना आता है यहाँ पे 114,199, ठीक है। आई थिंक कुछ गलती तो नहीं किया ना मैंने, दोनों को तो ऐड ठीक है ना, 549 और 549, 199 तो होगा ये, टोटल ही पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स, या ये चीज तो सही है, पीटी का गलत आ रहा है क्या? आप लोग का आया है क्या? 45 होगा, आप 145 लिखे हैं, ये वाला क्या? अरे यार हाँ, सॉरी सॉरी, वो तो स्लैश था ना, या सॉरी, ओके, तो इसको इरेज कर दो एक, ठीक है, ये रहा आप लोग का, तो कितना आ जाएगा ये 9 और ये 9, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा दो, और 114, वो इसको आएगा आप लोग को टोटल 99/144, ठीक है, टोटल तो इतना आ रहा है आप लोग का दोनों का ऐड करने पे, और ये आ रहा है 114, 4 जीरो तो कट जाएगा, अच्छा 0.86 आ रहा है गाइस,
कौन सा आपका होगा यहाँ पे? 87% इसका राइट आंसर होगा, 868 आ रहा है मतलब, तो 87% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यस, 87। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो, नंबर ऑफ फीमेल है, फीमेल वर्कफोर्स है, एससी और पीआर का टुगेदर लेना है। ठीक है, तो पहले निकाल लो इसका। ठीक है, एससी और पीआर का निकालो। देखो यहाँ पे एससी का ये है आपको फीमेल 36 है। ठीक है, 3,60,000, और पीआर का यहाँ पे, ठीक है, 63 है। मैं लिख के यहाँ पे बता देता, 36 है और पीआर का आपको 63 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 69। तो ये भी आपको आ जाएगा 99। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे रहा 99, इस पे 4 0। एंड व्हाट परसेंट सीएम का आपको बताना है, मेल। तो देखो सीएम का आपका मेल ये रहा। ठीक है, 3 लाख। ठीक है, निकालो। तो ये भी सेम है गाइस, 99 पे निकाल लो, कितना आ जाएगा? 33 के अराउंड आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, या 330। सॉरी, या 330 इसका राइट आंसर। कट जाएगा ना, ये 3 3 जीरो जीरो बाकी आ जाएगा, तो 330% होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो, डिफरेंस बिटवीन, आपको एसए और एमए का बताना है। पुट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन द पीटी, पीटी सेक्टर है। ठीक है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो एसए और एमए का यहाँ पे आपको पहले फीमेल निकाल लो। ठीक है, एसए प्लस एमए निकालो। तो ये रहा आपका एसए और ये रहा आपका एमए। ठीक है, तो एसए है कितना है आपको? 27 है। तो 27 प्लस एमए है कितना है यहाँ पे? 72 है ना, आई थिंक, ये रहा, प्लस 72। तो आपका आ जाएगा वही 99। ठीक है, इस पे वही 4 0 लग जाएगा। एंड पीटी का निकाल लो, फीमेल। ठीक है, पीटी का यहाँ पे फीमेल है, तो ये रहा आपका फीमेल। 42 क्या है? 427 है, 500। 427 500। ठीक है, ये रहा आपका पीटी। डिफरेंस निकाल लो यहाँ पे, कितना आ जाएगा? आई थिंक पॉइंट में ना, तो पॉइंट में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 99। ठीक है, 5.62 आएगा आई थिंक इसका। डिवाइड कर दो। यस, क्लियर है, 5.6 लाख के करीब आएगा। ठीक है गैस, सभी का क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलो, क्लियर है सभी का? चलो बढ़िया। सो गाइस देखो, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मतलब बता दिया हूँ। वैसे ही देखो, ये क्वेश्चन सीमेट में है तो करो सॉल्व। ठीक है, क्योंकि सीमेट में इनफ टाइम मिलता है आप लोगों को। ऐसे सेट आएंगे तो डेफिनेटली आप लोग टाइम लेके कर सकते हो सेट, मतलब सॉल्व वैसा कुछ रहता नहीं। और सीमेट में आपको लास्ट में एक डीआई पूछता है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग डीआई था, बहुत कैलकुलेशन ये सब में। ठीक है, आपको एक एक करके सारा डेटा का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब आपसे मेनली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला सेट, देखो क्या है यहाँ पे, पाई चार्ट दिया हुआ है। ये आपको फूड है, बाकी आपको हाउस रेंट है, मिसलेनियस है, और आपको दे दिया है यहाँ पे मंथली सेविंग दे दिया है। ठीक है, इसका 4500 है। ओके, एंड आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मंथली इनकम निकाल दो यहाँ पे गाइस। बताओ, ए इसका है और बाकी बी है कन्वीनियंस का, और एफ है आपको सेविंग का। ठीक है, तो एफ का पहले निकालो ना। एफ का आई थिंक परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो एफ का यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। निकालो।
और मंथली इनकम यहाँ पे देखो, मंथली इनकम तो फैमिली आपको बताना है यहाँ पे। तो एफ परसेंट यहाँ पे निकाल लो यहाँ पे। जैसे कि सेविंग यहाँ पे दिया हुआ है फूड का, बाकी एक है ये चीज 40 आ जाएगा। सबका टोटल करो तो 20 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, फिर 12 हो गया। सबको ऐड करो कितना आएगा यहाँ पे। 20 + 15 आ गया, ये चीज आ गया आप लोग को 18 आ गया, +20 आ गया, +12 आ गया, 85 आ गया। तो ये कितना हो गया आप लोगों को, 15% आ गया। तो 15% इंटू 45 कर लो, परसेंट से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, तो 15 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45। ठीक है, तो 15% ये रहा आप लोग का, 675 आ रहा है क्या। मिसलेनियस एप सेविंग तो यही आएगा ना। 85 होगा ना, ये तो आप लोग को 100 हो गया। अरे यार मैंने उल्टा कर दिया, 15% होगा ना ऑफ एक्स, बराबर 45 है या। तो आ जाएगा आपको 15 3 से कट जाएगा, 30,000 आ जाएगा यहाँ। अरे मैंने वो नहीं देखा था। ठीक है, क्लियर है सभी का, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आ ही गया है सभी का। चलो ठीक है। हाँ, इसको करो। ये भी आई थिंक आपके 2020 का ये सेट लग रहा है मुझे, 2020 या फिर 2021 का होगा ये। मैंने सारा सेट लिया है, ठीक है, यहाँ पे 18 तक का। ठीक है, आज जितना हो सके तो उतना करते हैं। ये चीज दिया हुआ है आपको, ए से एफ तक दिया हुआ है, और आपको बताना है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्रीज इन शुगर है ऑफ यूनिट बी है इन जून एज कम्पेयर टू अप्रैल है। बताओ बी का यहाँ पे देखो क्या है आपका। ये रहा आपका बी। तो बी इन जून है यहाँ पे, ठीक है, बी इन जून का निकालो यहाँ पे। कौन कहाँ गया जून, यहाँ पे ये रहा आपका 160 है। ठीक है, और आपको बताना है कहाँ, उसी में बताना है अप्रैल में। ठीक है, कितना है यहाँ पे अप्रैल है, ये रहा आपको 180। ठीक है, 180 है यहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्रीज बताओ कितना है। 20% का आई थिंक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 20% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपको 29 जा, आई थिंक 11% इसका राइट आंसर आएगा। यस यस यस, 11% राइट आंसर है ना इसका। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ये भी एक इजी सेट था, वैसा कुछ था नहीं इस सेट में भी। सीमेट में सभी सेट इजी पूछे हैं, कोई टफ था ही नहीं सीमेट का डीआई। ठीक है, और ये देखो, ये आपके पाई चार्ट से पूछा है। तो पाई चार्ट आप लोग आई थिंक दिख रहा होगा। टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट है यहाँ पे, डॉलर में ये चीज़ दिया हुआ है, 144 बिलियन है। बाकी ये सब आपके सिटीज़ दे दिए हैं, और आपको यहाँ पे मेनली फाइंड करना है। लाइक देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं, उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक रखेंगे आज सेट, बाकी और फिर कल करेंगे। इसमें जितने सेट दिए हैं उसको कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन। रेशियो बताना है आपको यहाँ पे। रेशियो आपको बताना है यहाँ पे क्या, कि यूएस का और जापान का टोटल टोटल एक्सपोर्ट आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो यूएस का निकाल लो प्लस जापान का निकाल लो। ठीक है, तो देखोगे यूएसए कितना है, 54 है। तो 54 यहाँ पे दिया हुआ है ना। ठीक है, तो अच्छा ये सब परसेंट में है क्या यहाँ पे पहले। हम्म, ये डिग्री में है या परसेंट में है। डिग्री में है ना। आई थिंक इसमें आया नहीं क्या क्लियर। अच्छा, इसमें लाइक विजिबल नहीं है डिग्री, वही मुझे लगा ये डिग्री में ही लग रहा है, क्योंकि पॉइंट में है ना, परसेंट में मेनली पॉइंट नहीं रहता, डिग्री में ही होगा ये फिर। ठीक है, तो 54 डिग्री निकाल लो।
तो 54/360 करो और 144 निकाल लो, 0 0 0, इसको काटो, 9 4 जा करो, 9 6 जा, 4 3 जा और 4 6 जा, 0 0। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका? 6 0 0, 36 6 18 19 21, 216 आ जाएगा इसका। तो 216 लिखो प्लस यूएसए का ये रहा, जापान है कितना है गैस बताओ, किसी का है जापान का? किसी ने निकाला है जापान है कितना होगा? एनीवन? गैस आप लोग वैल्यू निकाला करो ना, ठीक है, कैलकुलेट इतना करना रहता है डीआई में, ठीक है, बताया करो आप लोग। जापान का यहाँ पे निकालो, कहाँ है जापान? यहाँ पे 45 है, तो 45/360 कर लो और 144 निकाल लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 से 5 4 8, 8 1 जा और 8 8 जा 64, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 18। ओके, 180 डालो इसको, कितना आएगा यहाँ पे टोटल? ऑस्ट्रेलिया इसका भी निकाल लो, ऑस्ट्रेलिया प्लस फ्रांस निकालो, इसका कितना है? ऑस्ट्रेलिया कितना दिया हुआ है? 18 है। ऑस्ट्रेलिया गाइस कितना है, किसी ने निकाला है गाइस बताओ? ऑस्ट्रेलिया किसी ने निकाला है? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का दोनों का टोटल निकाला है तो बता दो अभी। सर दिख नहीं रहा है, ठीक है लो जूम कर दिया मैंने, दिख रहा है अभी, विजिबल है। तो 18 से 360 करो, 14, उतना जीरो मत लिखो, ठीक है, जीरो हटा दो अभी। तो 18 से निकाल लो यहाँ पे 20, और ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा, 5 2 जा 10, 5 से मत करो उसको। 7.2 आ रहा है ना, तो 7.2 ये जीरो हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपको? फ्रांस का कितना है यहाँ पे? फ्रांस का 27 है ना। कितना आ रहा है इसका? 144, 144 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 40, 10.8 आ रहा है, 10.108 हो जाएगा फिर, ठीक है, 108 हो जाएगा या, ठीक है। बताओ कितना आएगा इसका? इसका आ जाएगा आपको 6, ये आ जाएगा आपको 9, ये आ जाएगा आपको 3, ये आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 720, 108, 828 आ रहा है यार फिर, इसका 72 होगा ना आई थिंक, ये आई थिंक 180 रहेगा, ठीक है, जीरो हटा दो, ठीक है। कट करो, होगा क्या? 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 6 जा 18, 3 4 जा, 3 4 जा, 2 2 जा, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, ऑप्शन सी क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर गाइस, ठीक है, क्लियर है सभी का? आगे बढ़े, चलो ठीक है, इसको ट्राई करो। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज है एक्सपोर्ट्स, आपको बताना है मोर देन द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट पर कंट्री है, ठीक है।
तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट मोर देन द एवरेज बताना है पर कंट्री। तो ये किसी ने निकाला है सभी कंट्री का, तो बताओ। किसी ने निकाला है तो बताओ गाइस, किसी ने निकाला है ये चीज? आप ही लोग ट्राई करो, बहुत कैलकुलेशन होता है ये सब क्वेश्चन में, ट्राई करो आप ही लोग। किसी ने डेटा लिखा है तो प्लीज बता दो यहाँ पे। संतोष आपका आ गया। किसी ने डेटा लिखा है तो बताओ। आंसर आ गया है क्या गाइस आप लोगों का? 5 आया है क्या? तो एवरेज निकालो सभी का। ठीक है, हो जाएगा इसकी, मैं इसको ट्राई करूँ, हो जाएगा सभी से। साकेत वरसाला हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस देखो, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब ट्राई कर सकते हो, वैसा कुछ है नहीं। सिर्फ मैंने, अगर मैं निकालूंगा तो फिर सभी का निकालना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी यूएसए का निकाल लियो। बाकी सबका क्या करना है, एवरेज निकाल लेना, और जो भी उसका नंबर ऑफ कंट्रीज होगा तो उसका बता देना कि कौन सा उसमें ज्यादा नंबर, मतलब किस कंट्री का एवरेज उससे कम है, ठीक है। वही आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कर लेना। बाकी इसको देखो, बाय हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जापान एक्सीड, कितना, तो इसमें भी गई वही है कि इसका माइनस कर दो ऑस्ट्रेलिया से जापान का। तो जापान का हम लोग निकाले थे क्या? आई थिंक जापान का यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाले होंगे हम लोग कहीं पे। जापान का यहाँ पे 180 था, और ऑस्ट्रेलिया का 72 था। तो 180 में से 72 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। तो आपको 108 आ जाएगा फटाफट, ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, जो आपको मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव वो सब आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये सब बहुत इजी सेट है, कुछ है नहीं इस सब में। इसको ट्राई करो। यूएसए और फ्रांस का लेना है, और एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सभी का लेना है यहाँ पे। इसका किसी ने निकाला है तो बताओ। मुझे सिर्फ आप लोग डेटा दे दो, ठीक है, वरना डेटा निकालना इसमें बहुत कैलकुलेटिव है यहाँ पे, ठीक है। डी, संतोष आप निकाले हुए हो क्या पहले से? अच्छा, चलो बढ़िया है, ठीक है। हाँ वही ठीक है गाइस, अगर किए हो तो बहुत बढ़िया बात है। हो जाएगा गाइस ये भी क्वेश्चन, बस टोटल कर दो। एज अ परसेंट होता है ना, इंटू 100 कर दो, A/B × 100, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, बाकी है कुछ नहीं है सब में, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये आपको आई थिंक 2020 का ये सेट होगा, ठीक है, 2020 का ये सेट होगा, ठीक है। इसको करो, ठीक है। ये वाला करो एक, देखो, नंबर ऑफ बॉयज है, आपको ये चीज दिया ABCDE, और आपको बताना है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन बॉयज, डी का बताना है 2017 का। तो देखोगे सभी कुछ 100 में है, ठीक है। तो देखो डी में आपको बताना है 2017 में, तो 2017 कौन सा है डी में बॉयज? 5.3 है, तो 530 यहाँ पे कर दो, ठीक है। और एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर है, तो 2017 है तो 2016 कर लो। तो ये हो गया आप लोग का, तो 640 है, तो -640 हो जाएगा, बाई 640 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को? 0, 1, 1 बाई 640 × 100, ठीक है। तो इसको 0 हटा दो, 1100/64 करो, कितना आएगा? 1100/64,
17 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। खत्म ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत इजी सेट है। क्लियर सभी का? चलो ठीक। सेकेंड ट्राई करो। नंबर ऑफ गर्ल्स बी का बताना है। बी यहाँ लिख लो। देखो सबसे पहले बी का डेटा देखो। बी का आपको कौन सा है यहाँ पे? ईयर कौन सा था ये? 18 का है ना? कहाँ गया 18? ये रहा। तो बी का 590 हो गया ये वाला। तो 590 लिख लो इसमें। ठीक है, डिवाइड बाई ई का बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2015 में। ठीक है, तो ई का आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लो 2015 का। तो ई का ये रहा, तो ई में आपको यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, कौन सा है यहाँ पे ईयर? 15। 550 प्लस 360। 550 प्लस 360 कितना आ जाएगा? इंटू 100 कर लो। कितना आ जाएगा? 590 बाई 0। 11 5 3 8 और एक 9। ये हो जाएगा 0। ठीक है, 5900 कर लो। 5900 डिवाइड बाई 91। 64 पॉइंट समथिंग इसका आ रहा है, तो 65% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, क्लियर है? चलो। चलो ठीक है, इसको ट्राई करो। एवरेज बताना है गर्ल्स का ए का। ठीक है, अभी किसका बताना है? ऑल ईयर्स का। ठीक है, ऑल ईयर्स का आपको बताना है। यहाँ पे देखो इन ए का। ठीक है, तो एवरेज निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा? 360 होगा। ऐड करो सभी को, 2015 में ही लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? पहला होगा आपको 420। 420 आ जाएगा। 420 प्लस 220। ठीक है, तीसरा आ जाएगा 330। चौथा आ जाएगा 230 प्लस 360। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 1560। 1560 डिवाइडेड बाई 5, 312 आ रहा है। 312 किसका मैंने ले लिया? अच्छा, ऑल ईयर्स का लेना, मैं 2015 का ही ऐड कर दिया। अरे, आपको हर एक ईयर का लेना था ना, मैंने सिर्फ 2015 का ऐड किया, मतलब ये वालों को आपको ऐड करना है। ठीक है, आपको ए वाले गर्ल्स लेना है और आपको इसको ऐड करना है, ये वाला डेटा। ठीक है, करो इसको। 360, 420, 690 प्लस 960 प्लस 1290 प्लस 1440 है। 5160 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 कर दो। 860 इसका आंसर आएगा, मतलब आपको 5160/6 कर लो। 860 इसका आंसर है, ऑप्शन है। यस राइट, क्लियर है। और इसमें क्वेश्चन है, चलो इसमें एक और है। व्हाट इज द रेशियो बताना है सी का। बॉयज 18 में, गर्ल्स आपको ए में बताना है। तो देखो सी में बॉयज देखो कितने हैं, 2018 का है ये चीज। सी का देखो ये रहा, बॉयज देखो क्या है 2018 में कितना है? 870 हो जाएगा। 870, और इसका रेशियो निकालो। उसी में ए का बता दो गर्ल्स का, और ए में बताना है 2018 का गर्ल्स कितना है? 360। सॉरी, 1290 होगा ना, 1290 है। 3 2 जा, 3 9 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, 29 और 43 इसका रेशियो होगा। ठीक है, इसका भी क्लियर है? और भी है क्या? अच्छा ठीक है, ये वाला सेट हम लोग, कितना क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है? चलो ये दो ही है। ठीक है, बाकी आई थिंक 2018 का मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है,
तो वो कर लेना आप लोग, ठीक है? मैं उसको जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें मैं कर दूंगा, तो 18 वाला। तो इसको करो गाइस, बताओ ये करोगे अभी या फिर बाद में करोगे? बोलो, क्लास ऑलरेडी लंबा हो गया, बताओ अभी करोगे? हाँ, सो गाइस देखो, इसमें दो सेट बचा है, ठीक है? तो दो सेट हम लोग उसके साथ ही कर लेंगे। जब सेकंड क्लास होगा ना डेटा इंटरप्रिटेशन का, 18 मतलब उसमें हम लोग 18 क्वेश्चन ले लेंगे। बाकी स्लॉट वन स्लॉट टू का ये आई थिंक 2019 का ये सेट है। बाकी उसमें कर लेना। ठीक है गाइस, समझ में आया? बाकी तो इतना कर ही लियो। ठीक है, सो गाइस कैसा लगा आज का सेशन? सीमैट का इजी लगा या फिर टफ था डेटा इंटरप्रिटेशन एज कम्पेयर टू द एसआरसीसी? मतलब बहुत इजी था ये सब सेट। ठीक है, मतलब मैं इसलिए देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का सीमैट इसलिए नहीं उतना ज़्यादा क्लास लेता हूँ। मैं लेता हूँ तो एक बार लेता हूँ क्लास, ठीक है? बाकी मैं हर दिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन का मैं क्लास लेते लेते मतलब एक चीज़ आप जिसको नहीं पता है उन लोगों के लिए तो टफ ही रहता है। बाकी बहुत ईजी सेट है ये सब। मतलब आराम से आप लोग एक सेट मिल जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए, कितना 20 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा आप लोग को सीमैट में। ठीक है, 20 मार्क्स तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, और गाइज आप लोग रेडी रहना। हम लोग कितने अभी पेपर कर चुके हैं? आई थिंक 2 साल के कर लिए। बाकी 18 तक हम लोग सारा पेपर करने वाले हैं क्वांट्स का और इंग्लिश का। इंग्लिश का तो चल ही रहा है, आरसी का। और अभी जो एक सेशन है, अभी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का भी सेशन है। तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, या फिर अभी करोगे या फिर कल करोगे बता दो। कल सुबह में भी कर सकते हो वैसे। कल सुबह में भी क्लास रख सकते हैं हम लोग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का, बताओ आप लोग के ऊपर है। अभी करोगे या फिर कल करोगे बताओ?